दोस्तों आखिरकार वही हो गया जिसका हर किसी को डर था। रेशम की एक गलती ने जवार और पारस की जिंदगी को एक बार फिर खतरे में डाल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जवार पारस को बचा सकेगा। आइए जानते हैं। रेशम जवार और पारस को एक साथ देखकर अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाती। वो फौरन दुरानी को फोन करती है और बताती है कि पारस जिंदा है और उस वक्त जवार के साथ कबायली गांव में मौजूद है। दुरानी पहले तो इस बात पर यकीन नहीं करता और सबूत मांगता है। रेशम चुपके से दोनों की वीडियो बनाकर उसे भेज देती है। वीडियो देखते ही दुरानी के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन अपने आदमी को हुक्म देता है कि उस नंबर की लोकेशन ट्रेस की जाए। तान ही लम्हों में लोकेशन मिल जाती है और दुरानी अपने मुसल्लह आदमियों के साथ कबायली गांव की तरफ रवाना हो जाता है। उधर मरियम रेशम की गुफ्तगू सुन लेती है। वो परेशानी से कहती है कि अगर जवार को हकीकत मालूम होगी तो वो कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। मगर रेशम गुस्से में जवाब देती है कि वो पारस को जवार के साथ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ ही देर बाद दुरानी गांव पहुंच जाता है। वो जवार के वालिद से पारस के बारे में पूछता है और उन्हें धमकियां देता है। शोर सुनकर पारस बाहर आती है और दुरानी के आदमी उसे जबरदस्ती कार में बिठाकर ले जाते हैं। रेशम ये सब कुछ देखकर खुश हो जाती है। लेकिन जब जवार वापस आता है और पारस को गायब पाता है तो उसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। मरियम रोते हुए बताती है कि कुछ लोग आए थे और पारस को अगवा कर ले गए। जवार फौरन बहजाद साहब को फोन करता है और पूरी सूरत हाल बताता है। इसी दौरान उसे शक होने लगता है कि उसके सारे खेल के पीछे रेशम ही है। दूसरी तरफ दुरानी को यह मालूम हो ही जाता है कि पारस ने अपने बाजू पर एक ट्रैकर लगाया है। यही ट्रैकर जवार को सीधा दुरानी तक पहुंचा देता है। जवार खुद से दुरानी के सामने बंदूक तान देता है और पूछता है, सच बताओ तुम्हारी हमें लोकेशन किसने दी। खौफजदा दुरानी फौरन सच उगल देता है और रेशम नाम की लड़की ने फोन करके सब कुछ बताया था। ये सुनते ही जवार गुस्से से रेशम के पास पहुंचता है। उसे जवार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुमने मेरे एतमाद को तोड़ दिया। रेशम भी इतराफ करती है कि वो हसद में अंधी हो चुकी थी और पारस को जवार के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जवार इसी लम्हे रेशम से अपनी मंगनी खत्म कर देता है। उधर बहजाद साहब पारस को बहफाजत वापस ले आती हैं, जिस पर सब सुख का सांस लेते हैं। उसके बाद जवार के वालिदैन भी जवार और पारस के रिश्ते के लिए अपनी रजामंदी दे देते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों। शादी की तकरीब में बहजाद साहब एक ऐसा इंकशाफ करते हैं जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। वो सबके सामने नदीम और आफ्ताब को बेनकाब करते हुए बताते हैं कि पारस के अगवा की साजिश उन्हें दोनों ने की थी। आखिर में बहजाद साहब पारस का हाथ जवार के हाथ में दे देते हैं और दोनों की नई जिंदगी का आगाज हो जाता है। फिर वो उनकी हिफाजत के लिए उन्हें कुछ दिन स्विट्जरलैंड भेजने का फैसला करते हैं ताकि वो हर खतरे से दूर एक नई शुरुआत कर सकें। अब आपकी क्या राय है? क्या वाकई रेशम को अपनी गलत की सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही ड्रामा प्रेडिक्शंस के लिए हमारे चैनल MG ड्रामा पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको एक नई से नई वीडियो बनती रहेगी जो कि आपको ड्रामे की प्रेडिक्शंस के लिए ओनली मिलेगी। ये वीडियो सिर्फ ड्रामे की प्रोमो, दस्तिया मालूमात और हमारी ज़ाती तजज़ियात ड्राइव पर मबनी एक पेशगोई है। असल कहानी में तब्दीली मुमकिन है, इसलिए इस वीडियो को तफरीही मुफाद के लिए दिखाया जा रहा है। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।